गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज समीकरण से संबंधित और अन्य सवाल, अंकों वाले सवाल। अभी तक आपने सीखा आयु के बारे में, संख्याओं के अंतर के बारे में। अब है अंकों से संबंधित सवाल। पिछले वीडियोस देखो तो मैंने कई तरह के आपको समीकरणों के बारे में समझा दिया और आपने उस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस भी करी होगी। परिणाम भी सुखद होगा उसका। फिर मैं 2 सवाल लेकर फिर आया हूँ, अंकों से संबंधित सवाल। देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती हैं और 99 तक होती हैं। उनमें से एक संख्या ऐसी है जिनके अंकों का योग 9 है, जिनके अंकों में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, और यदि उनका स्थान बदलकर जो संख्या हमको प्राप्त होगी उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो 88 आएगा। तो इनको 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का। उस इकाई के अंक को और दहाई के अंक से हमें एक संख्या बनानी है। संख्या कैसे बनानी पड़ेगी कि इकाई के अंक में तो 1 का गुणा करना होगा और दहाई के अंक में 10 का गुणा करना होगा, तब जाकर हमारी संख्या बनेगी। देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो यहां लिखोगे माना एक अंक दूसरे का 3 गुना, तो दूसरे अंक को मान लिया माना दहाई का अंक x है। तो इकाई का अंक क्या हुआ? इकाई का अंक, दोबारा पढ़ें, एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो x का 3 गुना 3x। आपके पास इकाई के अंक आ गए x के रूप में। दहाई की जगह तो x है और इकाई की जगह 3x है। इनसे हम संख्या बनाएंगे। संख्या क्या बनेगी? मैंने अभी आपको बताया कि दहाई वाले अंक में तो 10 का गुणा कर दो, प्लस इकाई वाले अंक में 1 का गुणा कर दो। दहाई वाली संख्या अंक है ये x, उसमें 10 का गुणा कर दिया। ये इकाई वाला अंक है जिसमें 1 का गुणा कर दिया। x गुणा 10 करोगे 10x आएगा, प्लस 3x गुणा 1 करोगे तो 3x आएगा। तो ये हो गया 13x। फिर आगे कह रहा है आपसे इसके अंकों के स्थान बदल दो। देखिए, अंकों के स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या वो कैसे होगी? अब आप सोचेंगे कि स्थान कैसे बदला जाता है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। 25 लिखा हुआ है यहाँ पर। 25 में 5 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है। स्थान बदल लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, वो 52 हो जाएगा 25 का। इकाई का अंक अब 2 हो गया और दहाई का अंक हो गया 5। इस तरह से स्थान बदलना है। तो यहां पर हमने इकाई का अंक किसको माना था? x को, दहाई का अंक माना था x को, तो वो बन जाएगा इकाई का अंक।
और 3x को माना था इकाई का अंक, वो बन जाएगा दहाई का अंक। तो यहां हमने 10 का गुणा किया है x के साथ, अब 3x के साथ कर देंगे 10 का गुणा, और इसके साथ 1 का किया या x के साथ कर देंगे 1 का गुणा। तो स्थान बदल गए, पहले x दहाई से गुणा 10 से गुणा हो रहा था, अब 1 से हो गया। पहले 3x का 1 से हो रहा था, अब 10 से हो गया। तो यहाँ 3x तो दहाई बन गई और x इकाई बन गई। इस तरह हमने इनके स्थान बदल लिए। स्थान बदलकर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 30x प्लस 1x, यानी कि हो गया आपका 31x। अब वो आगे क्या कहना चाह रहा है? इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये आपको संख्या प्राप्त हो गई। मेन संख्याओं को ब्रैकेट में लगा देता हूं, पहले तो ये प्राप्त हुई थी और फिर ये प्राप्त हो गई, ठीक है। तो स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर, ये दी गई संख्या होती है पहले वाली, इसको इसमें जोड़ने पर क्या आएगा? 88। अब प्रश्नानुसार कर लो, प्रश्नानुसार पढ़े फिर दोबारा। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये वाली संख्या यानी 31x को दी गई संख्या में जोड़ने पर, इसमें जोड़ने पर 13x में 88 प्राप्त होता है, बराबर 88। इस तरह आपका समीकरण तैयार हो गया। समीकरण तैयार होते ही हल कर लीजिए। अब 31 और 13 को जोड़ेंगे तो 44x बराबर 88, दोनों तरफ 44 का भाग दे दीजिए, क्योंकि हमें चर राशि जो हमारी अज्ञात राशि है उसका मान निकालना है। 44 से 44 एक बार कट जाएगा, 44 से 88 दो बार कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 2। जब x बराबर आपका 2 आ गया तो आपको ये समझ जाना चाहिए, आपने x क्या माना था? दहाई का अंक। तो दहाई का अंक बराबर x और x बराबर 2, दहाई का अंक आपके पास आ गया। और इकाई का अंक, इकाई का अंक ये x था तो ये कितना था? 3x, तो 3x बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। इन दोनों अंकों से कौन सी संख्या बनेगी? इन दोनों अंकों से बनी संख्या एक दहाई का मतलब यहां पर और इकाई का मतलब इस तरह, वो सॉरी ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गया, तो 26 हो गया। अगर हम इनके स्थान बदलें, अब अगर अपना आंसर चेक करें सही है गलत, स्थान बदल कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 62, और इनका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 88। आगे आपको समझ में उत्तर की जांच करना कि हमने संख्या निकाल ली 26, उसने यहाँ कहा था इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, वो दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 आता है। तो हमने संख्या निकाल ली, स्थान परिवर्तन कर दिया और इनको टोटल किया तो 88 आ गया। इस तरह हम 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या के सवाल भी हल कर सकते हैं बड़े आसानी से। सिर्फ ध्यान रखना है वो क्या कहना चाह रहा है। इसी का दूसरा रूप और है, देखो इसमें क्या है? 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? 9। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिर इसमें भी 2 अंकों वाली संख्या दी है और आपको पहले भी बताया था 2 अंकों वाली संख्या का मतलब 10 से लेकर 99 में कोई भी संख्या हो सकती है। इसने क्या कहा था? 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है? ऐसी संख्या हो सकती है 63, 6 और 3 को जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 54 9 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ोगे 45,
36, 18, 81, 72, 29, ऐसे संख्या आएगी। तो हमें क्या पता हमारी कौन सी संख्या है, तो इसके लिए हमें हल करना होगा सवाल। कैसे हल होगा ये सवाल, देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का योग 9 है। तो यहां मान लीजिए, माना इकाई का अंक x है, एक अंक निकाल लिया आपने इकाई का, और दहाई का अंक कितना होगा। अभी आपने पढ़ा सवाल में कि दोनों अंकों का योग 9 है, तो 9 में से x को घटा दीजिए, ये आ जाएगा दहाई का अंक। इकाई का अंक आपके पास आ गया, दहाई का अंक आपके पास आ गया। तो इन अंकों की सहायता से अब हम संख्या बना सकते हैं। संख्या क्या बनेगी, पहले बताया था दहाई वाले अंक में तो 10 का गुणा करते हैं और इकाई वाले अंक में 1 का गुणा करके जोड़ देते हैं। इस तरह आपकी संख्या बन जाएगी। अब इसे हल कर दीजिए। 10 का गुणा 9 से करोगे 90 आएगा, 10 का गुणा x से करोगे 10x आएगा, और x का गुणा 1 से करोगे तो 1x आएगा। ये समान चर वाले पद हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, घटा दो तो 90 माइनस 9x, ये संख्या आपकी बन गई। मैंने इसको रख दिया ब्रैकेट में। अब क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अंकों के स्थान कैसे बदलेंगे, पहले जो दहाई था उसे इस समय अब इकाई मानना होगा, और जो इकाई है उसे दहाई मानना होगा। तो देखिए पहले 10 का गुणा किस में किया था आपने, 9 माइनस x में। अब किस में कर दो, x में, x गुणा 10 प्लस 1 का गुणा पहले x में किया था, अब 9 माइनस x में कर दो गुणा 1। ये इनका स्थान बदल गया। x यहाँ इकाई का था, यहाँ दहाई का हो गया 10 का गुणा होते ही, और 9 माइनस x यहाँ दहाई का, यहाँ इकाई का हो गया। इस तरह हमने संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया। तो अब देखिए इसे हल करेंगे, 10x प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे 9 माइनस 1x। समान चर वाले पदों को हल करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 9x प्लस 9। आगे बात आपके समझ में, 9x प्लस 9। इस तरह हम अपना सवाल आगे फिर बढ़ाएंगे। हमारे पास स्थान बदलकर प्राप्त संख्या आ गई 9x प्लस 9। अब वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, दोबारा फिर देखें। स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। स्थान बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या ये है, ये इस वाली संख्या से 27 अधिक है। तो इसे कैसे हल करेंगे, प्रश्न अनुसार यदि करें, कौन सी है 27 अधिक है, स्थान बदलकर प्राप्त संख्या ये वाली 27 अधिक है। इसमें से इसे घटाने पर 27 बचना चाहिए। तो इसे ऐसे लिख दीजिए, 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x बराबर 27। हो गया 27 अधिक। ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 27 अधिक है, तो इसमें से इसे घटाने पर कितना बचना चाहिए, 27। ये लिख दिया, बन गया समीकरण। इसे हल कर दीजिए, कोष्टक खोल दीजिए, 9x प्लस 9। इस कोष्टक के बाहर काय का चिन्ह है, माइनस का, इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी। ये यहाँ प्लस की दिख रही है तो माइनस के 90 हो गए, और ये माइनस की है तो ये प्लस के 9x हो गए, बराबर 27। समान चर वाले पदों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 18x आ जाएगा। इसको, ये प्लस की संख्या अचर पद है और ये माइनस की है, घटाएंगे तो माइनस के 81 आ जाएगा, बराबर 27।
इसका पक्षांतन कर दीजिए। 18x बराबर 27 प्लस 81, 18x बराबर 108। अब हमें x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ 18 का भाग लगा दीजिए। x और 18 से ये कट जाएगा, 18 छिक्की 108। तो आपका x बराबर आ गया, x बराबर आ गया आपका 6। और x बराबर 6 आते ही आपने इकाई का अंक निकाल लिया। इकाई का अंक है x, और x किसके बराबर है? 6 के। तो इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई का अंक बराबर x बराबर 6। इकाई का अंक 6 आ गया यहाँ से, तो दहाई का अंक इससे निकाल लो। दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर 9 माइनस x, यानी कि 9 माइनस 6, 3 आ गया। इन अंकों से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या कितनी होगी? इकाई 6, दहाई 3, 36। अब हमें अपने उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना होगा? इनका स्थान बदलिए 36 का, तो 63 हो जाएगा। 63 में से 36 घटा देंगे तो 27 बचना चाहिए। यही सवाल आपसे कह रहा था। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि सवालों को बड़े ध्यान से, आराम से, बिना जल्दबाजी किए करें, तो आपको किसी भी सवाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर परेशानी आती है तो मेरे को बताइए, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए, ताकि मैं आपकी और समस्याओं का समाधान कर सकूं। थैंक यू।